ठीक है ना बेटा? आज हमारी गोपी के विश्वास की फिर से जीत हुई। कान्हा जी का लाख लाख धन्यवाद, हम अच्छे से कुशल घर आ गए। हे प्रभु, तेरा लाख लाख आभार। हेतल बहू, तुझे याद है बचपन में भी ये ऐसे ही घर से भाग गया था और हम लोग इसी तरह से बहुत परेशान हो गए थे। ओहो, तो बड़े पापा घर से पहले ही भाग चुके हैं? तब तो बहुत छोटा था वो, लेकिन अब तो इसे समझना चाहिए। मतलब अब हमारी बारी है भागने की? खबरदार, लाफा मारूंगी। अरे वाह, मजाक कर रहा हूँ। अब तुम्हारे भाग को बहुत जीना है। मैंने अपनी बहुओं से मेरी सेवा करवा ली, उनकी बहुओं से भी सेवा करवा ली। अब मुझे तुम्हारे पत्नियों से सेवा करवानी है। फिर तुम्हारे बच्चे जो मुझे परदादी परदादी करके बुलाएंगे। और मीरा और विद्या के बच्चे जो मुझे मेरा सर दर्द हो रहा है, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ और मेरी वजह से आप लोगों को जो तकलीफ हुई उसके लिए माफी मांगता हूँ। दांत फाड़ के क्या हंस रही है? अच्छा नहीं लगा तुझे? अच्छा था, पर ये ऐसे क्यों नाच रही है? किसकी शादी में जाने की तैयारी कर रही है? और ऐसे नाचेगी ना तो सारे मेहमान भाग जाएंगे। अरे माई, ऐसे कैसे भाग जाएंगे? खुद की शादी में से थोड़ू भी ना किसी को भागने दूंगी मैं। बैठ, सच्ची बता, उस चंगू मंगू ने तुझसे कुछ कहा क्या? अरे माई, किसी ने कुछ नहीं कहा। अच्छा मोलू को छोड़, ये बता, तोलू ने तुझसे कुछ कहा क्या? जो ऐसे इतना नाच गा रही है, खुश हो रही है। किसी ने कुछ नहीं कहा है। अच्छा तू एक बात बता, तू क्यों इतना उछल रही है? माई, कहीं ये तेरी कोई नई योजना तो नहीं है? किस योजना की बात कर रही हैं आप मधु बहन? विवान जी, वो मैं और सोना कल मंदिर जाने का सोच रहे थे, इसी बात की योजना बना रही थी। सोना, तू एक काम कर, वो देख वहां साड़ी रखी है ना, उस पे फॉल लगा ले। जा। कहिए विवान जी, आपको मुझसे कुछ काम था? गोल गोल बात करना ना ही मेरी फितरत है और ना ही मेरा स्वभाव, इसलिए मैं आपसे यही अपेक्षा करती हूँ कि अब मैं आपसे जो भी प्रश्न पूछूंगी उसका आप उत्तर सही देंगी। जी विवान जी, कहिए। मुझे ऐसा बार बार प्रतीत हो रहा है जैसे आप मेरे परिवार को तोड़ना चाहते हैं। नहीं नहीं विवान जी, ऐसी बात नहीं है। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? क्यों करेंगी ये तो आप ही अच्छी तरह से जानती हैं, पर आपके व्यवहार से मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। ना विवान जी, आप गलत सोच रही हैं।
मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है, अहम जब घर छोड़कर चला गया था तब आपने अहम की निंदा की, मेरे परिवार की निंदा की। बेवान जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मुझे सिर्फ गोपी की चिंता हो रही थी। भविष्य में आप अपनी चिंता और गुस्से को काबू में रखिएगा और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आप मेरे घर में मेरे परिवार के साथ रह रहे हैं। माधुबेन, मेरे बेटे अहम के चरित्र पर कोई गलत उंगलियां उठाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। अने बीजी बात, अहम और गोपी के रिश्ते को लेकर कोई भी अपशब्द कहे, ये भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। बस करिए बेवान जी, सच मानिए मैं उर्मिला भाभी की तरह नहीं हूँ जो अपनी दीकरी का संसार बर्बाद कर दे। मुझे तो सिर्फ गोपी की चिंता थी। उस वजह से अगर मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल गए हो तो क्या उसके लिए भी मुझे सफाई देनी होगी। सच कह रही हूँ बेवान जी, ऐसे काम तो उर्मिला भाभी जैसी औरतें करती हैं, मैं नहीं। खबरदार जो उर्मिला बेन के खिलाफ आगे एक शब्द भी कहा तो। लेकिन बेवान जी, आपकी तो उनसे लड़ाई हो गई थी ना? उर्मिला बेन अब इस घर में नहीं रहती और उनकी अनुपस्थिति में उनके विषय में टिप्पणी करना उचित बात नहीं है। उर्मिला भाभी की बात निकली तो इसे अचानक क्या हो गया? माँ जी, मैंने अभी अभी जो भी आपसे कहा है वो गोपियों को मत बताइएगा, समझिएगा? माँ जी, अरे माँ जी, आप दोनों इतनी खुश क्यों लग रही हैं? और आप इस तरह से गले भी मिल रही हैं, क्यों? कोई बात है? दरअसल गोपी बहू, अहम वापस लौट आया तो तुम्हारी माँ भावुक हो रही थी, इसीलिए मैं उन्हें सांत्वना दे रही थी। केम मधुबेन? माँ जी, माँ, आप दोनों बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। अब देखिएगा, अब मैं अहम जी को हमसे दूर कभी नहीं जाने दूंगी। मुझे तुम पर विश्वास है गोपी बहू। अब हमें चलना चाहिए, तुम्हारी माँ बेचारी बहुत थक गई है, इन्हें आराम की आवश्यकता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत अभिमान है ना तुझे अपने इस परिवार और परिवार के सदस्यों पर। देखना तेरा ये अभिमान मैं कैसे चकनाचूर करती हूँ। क्या बात है गोपी बहू, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? समझ नहीं आ रहा है माँ जी कि मैं कैसे बताऊं आपको, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर में कोई तो है जो हम पर नजर रख रहा है। हमारे घर में? आप खुद सोचिए, अहम जी का लिखा हुआ वो खत बदलना, फिर घर के बाहर वो उस तरह से वो पुतला मिलना। नहीं माँ जी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाँ गोपी बहू, इस बात की आशंका मुझे पहले से ही है। कोई तो है हमारे घर में जो हम पर नजर रखे हुए है और वो अच्छी तरह से जानता है गोपी बहू कि हम पर कब और कैसे वार करना है।
माँ जी, मेरी मामी जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि गौरा धर्म के बर्थडे पार्टी के लिए बहुत व्यस्त थी, तो गौरा का इस तरह से यहाँ आकर ये सब करना तो असंभव ही है। अच्छा, तो इन लोगों ने उर्मिला भाभी को वहां जासूस बना के भेजा था। मुझे तो पहले से ही शक था। मुझे तो बस समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये सब गौरा नहीं कर रही है तो आखिर कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है। सबूत मिलने से पहले ही यदि मैंने गोपी वो को बता दिया तो उसे अवश्य ठेस पहुंचेगी। गोपी वो जो कोई भी है मेरी नजरों से बच नहीं पाएगा, पर फिलहाल उसके बारे में जानना और परेशान होना हमारे लिए उचित नहीं है। सास बहू की बातें हो गई खत्म। इससे पहले कि कोई मुझे देखे, मुझे भी यहाँ से भाग लेना चाहिए। माधुबहन, चोरी छिपे क्या कर रही है यहाँ? बेवान जी, वो मैं मंदिर में जा रही थी, सोच रही थी देख लूं कि पूजा की सामग्री पूरी है कि नहीं। फिर देखा कि आप दोनों वहां बातें कर रही थी, तो मैंने सोचा बाद में आती। माधुबहन, आपकी बेटी खुद 2 बेटियों की मां बन चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत भोली है। वो तो ये सपने में भी नहीं सोच सकती कि इन सारी घटनाओं के पीछे आपका हाथ है। पर आप मेरे शक के दायरे में आ चुकी है, लेकिन यदि ये साबित हो गया सारी घटनाओं के पीछे आपका हाथ है, तो कृष्ण भगवान की सौगंध, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।